आज का टॉपिक हमारा रहेगा विजय पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप जीवन में अपने विजय पाना चाहते हैं तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। विजय पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। इतनी आसानी से कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, पर्सन हो, वो इतनी आसानी से सक्सेस की लाइन पे नहीं पहुंचता है। उसके पास बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। और अगर आप मिडिल क्लास के हैं तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूं जिनके पेरेंट्स ने संघर्ष किया और आज उनके बच्चे मजे में हैं। वो पैसों की अहमियत नहीं रख पाते। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मिडिल क्लास के हैं। उनके लिए संघर्ष करना तो बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब, हम पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, हम कोई बिजनेस नहीं चलाने जा रहे हैं, ना तो कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपको विजय जरूर मिलेगी। ये आप भरोसा बना के रखें और किसी के भ्रम में ना डूबें, किसी के बहकावे में ना आए। अपना लक्ष्य करते रहें। जैसे एक कहावत किसी ने कहा है कि मोती मोती जोड़ने से एक माला तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक एक टॉपिक जोड़ते हैं किसी चैप्टर का, तो एक दिन वो चैप्टर बन जाएगा। और जब चैप्टर 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 जोड़ दोगे तो जाकर के एक बुक बन जाएगी। ये आप जरूर याद रखें। तिनका तिनका जोड़ने से बहुत कुछ बन सकता है और तिनका तिनका बिखेरने से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप एक एक मिनट की अहमियत रखते हुए चल रहे हैं तो आपके लिए एक घंटा बन जाएगा और एक घंटा आपका एक दिन में बदल जाएगा, एक दिन आपका महीनों में बदल जाएगा। इस प्रकार से आपको मेहनत करनी चाहिए। विजय उसी को मिलती है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। विजय उन लोगों को मिलती है, उन लड़कों को मिलती है या उन बच्चों को मिलती है जिनके अंदर पढ़ने की ललक होती है। आप मोबाइल खोलोगे, लैपटॉप खोलोगे, आप उस पर सर्च करोगे खट 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 मोटिवेशन। आपको 2 मिनट का मोटिवेशन मिल जाएगा, 3 मिनट का मोटिवेशन मिल जाएगा, 4 मिनट का मिल जाएगा, 5 मिनट का मोटिवेशन लग जाएगा। आपके अंदर आधे घंटे तक आग जला के रखेगा कोई, और वो आग किसी दूसरे टॉपिक में जैसे ही आपका ब्रेन बदलेगा, वो आग क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसलिए मैं बताता हूं, अपने अंदर एक ललक बना के रखें। और जो लड़के ललक बना कर पढ़ते हैं वो कभी अपना टाइम नहीं देखते हैं कि कितनी देर तक मुझे पढ़ना है। बहुत लोग बोलते हैं कि क्लास 10th में, क्लास 11th में या किसी कंपटीशन के एग्जाम में कितनी देर तक पढ़ना चाहिए। आपका मन है, आपकी जरूरत है, आपको सक्सेस होना है, तो आप किसी से क्यों जाकर के पूछते हो कि मुझे कितनी देर तक पढ़ना है। आप जितना पढ़ोगे आपके लिए होगा। कोई जितना पढ़ेगा दुनिया में वो उसके लिए होगा। अगर ललक बना के पढ़ रहे हो, चाहत बनाकर पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट रख के पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ाई में मजा आ रहा होगा। अगर किसी के दबाव में पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। अरे भैया मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। अरे भैया मुझको समझ में नहीं आता है, मैथ में मैं पीटा जा रहा हूँ, गणित में मैं पीटा उसको विज्ञान में मैं पीटा जा रहा हूँ, इंग्लिश में पीटा जा रहा हूँ, हर क्लास में मैं पिटता हूँ, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता है। आपका स्कूल सच में नहीं जाने का मन करेगा आप अगर इस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं कि 2 मिनट का मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं और उसके अंदर आप पढ़ना चाहते हैं। जिस प्रकार से हम सुने, बहुत जरूरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, जैसे जिस प्रकार से आप पैसे गिनते हो, आपके फैमिली में कोई पैसे गिन रहा है या आस पड़ोस कोई पैसे गिन रहा है, उसका कंसंट्रेट, उसका दिमाग, उसका ब्रेन सारा कहाँ पे होता है, कोई बताएगा। उस गड्डी पे होता है, उन पैसों पे होता है जहां पर वो गिन रहा होता है। 1 2 3 4 5 6 7, इतने में कोई आकर के बीच में बोल दे कि भाई कितने हो गए, उस, उसका ब्रेन क्या हो जाता है, उसका ब्रेन डगमगा जाता है। वो बोलता है भैया हम पैसे गिन रहे हैं, थोड़ा शांत रहो। या वो ये भी नहीं बोलेगा, तुम चाहे कुछ भी बोलते रहो, वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तुम दुनिया की बात लेकर आओ, उसके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है उस टाइम में, जब तक वो उस गड्डी को फाइनल ना कर ले। इस प्रकार की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके अंदर ललक है, चाहत है।
अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, अगर इस प्रकार से दुनिया की बातें आए, कोई भी बात आ जाए, दोस्त, प्रेम, सब हर एक व्यक्ति की सारी बातें रिजेक्ट हो, फ़ोन आपका ऑफ होना चाहिए। अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं तो फ़ोन को सारे नंबर ब्लॉक होने चाहिए, किसी का नंबर नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं करवा देगा, कोई एग्ज़ाम में हमारा एक क्वेश्चन नहीं हल करवा सकता, चाहे जितना आपका करीबी दोस्त हो। दोस्त उस वो होने चाहिए जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करवा दें। जैसे आप कहीं पर चल रहे हो, कहीं रास्ते में, तो आपका दोस्त आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के करीब का, उसको दोस्त बना के रखो, दोस्त तो बन जाएँगे। अभी दोस्तों की ज़रूरत नहीं आपकी है। क्या हम दोस्त बना के पूरी पलटन बना के घूमें, इधर से उधर जाएँ, ये गाँव, ये शहर, वो सिटी, कॉलेज जाएँ, स्कूल जाएँ, सब में दोस्त। दोस्त होते हैं, दोस्त होना ज़रूरी है, लेकिन दोस्त लिमिटेड होने चाहिए, अनलिमिटेड दोस्त नहीं होने चाहिए। अगर आप खाना लिमिट से खाते हो तो आप सुरक्षित रहोगे, आपका पेट नहीं फटेगा। अगर आप अनलिमिटेड खाते हो तो आपसे बेहतर नहीं जान सकता है कि आपके पेट में क्या-क्या खराबी होंगी। कोई भी चीज़ हो दुनिया की, अगर आप अनलिमिटेड यूज़ करते हो तो आपके लिए हानिकारक होगी। अगर दोस्त भी आपके अनलिमिटेड हैं तो आप भी हानिकारक हो। हर वो व्यक्ति जिसके ना तो कोई दुश्मन है, ना तो उसका कोई दुश्मन है और ना ही वो किसी के लिए बुरा है, तो सच में वो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। वो किसी न किसी को डसेगा तो अजगर की तरह डसेगा, वो निगल जाएगा, डसेगा किसी को नहीं। ज़रूरी ये है कि अगर वो व्यक्ति पैसे गिन रहा है तो पैसे गिनने में उसका कंसंट्रेट बदल जाता है? कभी नहीं बदलेगा। उसको तुम कुछ भी बता दो, चाहे बता दो आपके पैर पे कुल्हाड़ी गिर गई है, या आपका पैर के नाखून निकल गए हैं, या फट रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है, या बता दो कि मेरा हाथ टूट गया है या अपना हाथ टूट गया, वो कभी कंसंट्रेट नहीं होगा। वो क्या करेगा, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जब तक उसकी गड्डी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक वो रुकता नहीं है, क्योंकि वो गिनता रहेगा। इस प्रकार का कंसंट्रेशन लाइए आप, तभी आप चलेंगे। माना मैं किसी कहीं का टिकट निकालता हूँ, दिल्ली का जाने का टिकट निकाल लिया, मैं लखनऊ से दिल्ली जा रहा हूँ, लखनऊ से दिल्ली, इस बीच में बहुत सारे प्लेटफॉर्म पड़ेंगे, इस बीच में बहुत सारे स्टेशन पड़ेंगे। उन स्टेशन से हमें क्या मतलब? लखनऊ से दिल्ली का हमने टिकट निकाला, इस बीच में बहुत सारे स्टेशन पड़ेंगे, कानपुर भी पड़ेगा, दुनिया के स्टेशन पड़ेंगे बीचों बीच में, उनसे हमसे क्या मतलब है? हम सीधे जा रहे हैं कहाँ पे? दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कहाँ से? लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इस बीच में कोई भी स्टेशन आते हैं, उन स्टेशन पे आपका ताल्लुक रहता है? अगर आपका ताल्लुक रहता है तो आप पढ़ाई में ताल्लुक रखें, अगर नहीं रहता है तो फिर पढ़ाई के बीच में किसी और स्टेशन का काम नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देना है, उसको डिलीट कर देना है अपनी लाइफ से, उसको बाहर निकाल देना है। अगर हाँ, आप ट्रेन से उतर करके दिल्ली के लिए जा रहे हो, ट्रेन से उतर करके इस स्टेशन पे 1 घंटा रुके, ट्रेन चली गई, फिर दूसरी ट्रेन आई तब बैठे, फिर उसके बाद आगे गए, कोई स्टेशन पड़ा, उस स्टेशन पे आप टहले 1 2 घंटे रुके, और फिर उसके बाद कोई तीसरे स्टेशन पे, चौथे स्टेशन में, पांचवें स्टेशन पे, और फिर उसके बाद में 10 12 15 दिन में दिल्ली पहुंच गए। तब तो आपके लिए जीवन उसी प्रकार से चल रहा है। अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में इस प्रकार से कर रहे हैं कि हम किसी चीज का टारगेट बनाए हैं, जैसे 10th का टारगेट है, 12th का टारगेट है, या किसी ग्रेजुएशन लेवल का टारगेट है, या पोस्ट का ग्रेजुएशन का टारगेट है, या माना किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, अगर बीचों बीच में कहीं मझधार में तुम रोक रहे हो, कोई तुमको रोक रहा है, तो फिर आपसे बड़ा कोई जाहिल नहीं है, क्योंकि आप ट्रेन कहाँ के लिए तय किए थे, आपने टिकट कहाँ का बुक किया है? लखनऊ से दिल्ली। इस बीच में आप कहीं नहीं रुकोगे, इसलिए आपने कंपटीशन की तैयारी में अगर भाग लिया है, या 10th 12th की तैयारी में भाग लिया है, तो आपको रोकने वाले आपके दोस्त होंगे, फैमिली के प्रेशर होंगे, हर एक चीज होगी, सारे रिश्ते नाते होंगे, लेकिन आपको रोकने के लिए ये सब जोर लगाएंगे। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको सीधे पहुंचना कहाँ है? आपके टारगेट तक पहुंचना है, आपको उस टारगेट को अचीव कर लेना है। फिर उसके बाद में आप उन दोस्तों से, उन सब से जाकर के मिल लेना, जाकर के उनके हाथ पैर जोड़ लेना कि मोरी मैया, मोरे दादा, मोरे भैया, मुझसे गलती हो गई थी, मैं अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा था और मैं आपसे बात नहीं कर पाया हूँ, मैं आपके काम में नहीं आ पाया हूँ। अब जो आपका काम हो, 1 महीना हमसे गोबर उठवा लो, हमारे घर पे ले जाके गोबर उठवा लो, मैं तैयार हूँ आपके गोबर उठाने के लिए। लेकिन इस बीच में आप कुछ नहीं बोलोगे, बस जो कहें वो ना करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाओ। 1 महीना जाकर के किसी के घर कुछ भी कर देना, जाके यार उसकी भैंस चरा के ला के देना, उसकी सिर्फ बकरियां चरा लेना, उसका कुछ भी काम करवा देना, उसके कपड़े धुल देना, सब कुछ कर देना। लेकिन जितने बीच में आप तैयारी कर रहे हैं, उस बीच में आप किसी से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। ठीक है?
दूसरी बात, अगर किसी चीज में आप इंटरेस्ट नहीं रख पाते हो तो वो इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाता है। इंटरेस्ट की बात, आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में और आपको जबरदस्ती कोई पढ़ा रहा है तो आप जबरदस्ती भी पढ़ रहे होंगे, मजबूरी होगी आपकी, आपका मन नहीं कर रहा होगा, आपका मन कर रहा होगा कि मैं घूमने जाऊं, आपका मन कर रहा होगा कि दोस्त की कॉल आ रही है, आपके पास फोन आ रहा होगा, आपके बेबी का फोन आ रहा होगा, आपके जो है सोना बाबू चांदी हीरा मोती डायमंड का फोन आ रहा होगा। ये सब कहावत के डायमंड है, उससे डायमंड मांग के तो देखो, एक सोना मांग के देखो। अच्छा, एक अंगूठी 10,000 की हो, 20,000 की हो, 25,000 की, उससे बोलो कि भाई 2 लाख का हमको सोना दे दो, दे देगा? नहीं देगा। उससे बोलो कि एप्पल का जो क्लास 10th में क्लास 12th में ये लव स्टोरी के चक्कर में जो पढ़ते हैं उनसे बोल दो भैया आईफोन 1 ला के हमको दे दो, तुमको ला के देगा? अगर आईफोन ला के देता है तो मान लो हाँ चल रहा है, हमारा ठीक ठाक मामला है। अगर आईफोन नहीं दे पा रहा, वो अपनी नेकर नहीं बनवा पा रहा है फटी हुई, उसको नहीं बनवा पा रहा है, ड्रेस नहीं ला पा रहा है, वो तुमको आईफोन कहाँ से ला कर देगा? सब ये चूतियों के चक्कर छोड़िए और अपना टारगेट सेट कीजिए, सीधे अपने जो जहाँ का टिकट आपने निकाला है उस सफर को तय करिए, उस बीच में किसी भी डिस्ट्रक्शन में ना पड़िए, बस सीधे सीधे अपने वहां पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को हमारी। बस इन जो है ये जो बड़े बड़े घूम रहे हैं, ये इश्क और लवर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, आप देख लें, इनके चक्कर में ना पड़िए। ये जो घनेरे घनेरे बाल लगे हुए हैं और हॉट लिपस्टिक के चक्कर में ना डूबे भी। आपकी उम्र नहीं है, आपकी उम्र है 10th 12th और ग्रेजुएशन। आप अपनी लाइफ को सक्सेस कर लें, उसके बाद में ये आपके कदमों में पड़े होंगे, जहां बुलाओगे वहां ये हाजिर होंगे। और बस समझ लें, ये मैं सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। ये दोनों, इधर भी, ये आपको कंप्लीट दोनों मिलेंगे, चाहे जहां भी हो। जो किस्मत में आपकी लिखा होगा मिलेगा जरूर, इन चक्कर में ना पड़िएगा, बस मेहनत करते रहिएगा। और अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपको विजय निश्चित होगी। तिनका तिनका जोड़ने से राश बनती है और राश जोड़ने से, हमने बताया कि टॉपिक टॉपिक जोड़ोगे तो एक चैप्टर बनेगा, एक चैप्टर जोड़ोगे तो एक बुक बनेगी, और बुक बनने के बाद में वो आपको ही आपकी जीवन का एक रास्ता होगा, आपको महत्व आपकी लाइफ का आपकी एजुकेशन ही बताएगी। कि आप कहीं पे जाओगे तो आपसे यही पूछा जाएगा कि आप करते क्या है। ये नहीं पूछेगा कि आप डैमेज पैंट कितनी पहने हैं, ये नहीं कोई पूछेगा कि आप मोबाइल पर रील कितने घंटे देखते हैं, ये नहीं कोई पूछेगा कि आपके पापा के पास, आप अपने पापा से कितने पैसे लेते हो आज की उम्र में, ये नहीं तुमसे कोई पूछेगा। बस तुमसे क्या पूछा जाएगा? तुमसे बस यही पूछा जाएगा कि आप कितना कमाते हो, क्या करते हो और कैसा रहन सहन है। हमारे जो आपका रिश्ता बन रहा है, इस रिश्ते में आप इसको जीवन भर खुश रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, ये दोनों पार्टियां आपस में डिस्कस करेंगी और तुमसे सवाल पूछेंगी। तब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। ना तो तुम्हारे पास ये तुम कह पाओगे कि मैं 4 घंटा रील देखता था, ना तो तुम कह पाओगे मैं 10 दोस्त थे या 50 दोस्त थे तो मैं एक गैंग बनाकर चलता था और उसमें मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। तो ये गैंग बनाना छोड़े और ये रील्स के चक्कर में ना पड़े, मोबाइल के यूट्यूब्स की रील्स ना देखें। रील्स देखने से दिमाग खराब होता है, और दिमाग तो आप समझ ही रहे हैं किस लिए खराब होता है, क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ों में राजा बादशाह जब पहले जमाने में हुआ करते थे, लाखों करोड़ों यानी कि सोने चांदी के सिक्के दिया करते थे, तब जाकर के वो किसी नचनिया को बुला पाते थे। लेकिन आजकल हमारे समाज में ऐसा एक लोकेशन बन चुका है, ऐसी एक स्थिति आ चुकी है कि आजकल हर घर घर में नचनिया तैयार हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल होशियार और खबरदार हो जाइए। आप इस जंगल से अगर निकल गए तो आप अपनी लाइफ सेट कर लोगे, जंगल के बाद में आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है। इस बीच में आपको रोकने वाले बहुत मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और मैं अपनी जो ये बेटियां हैं, ये जो रील्स वगैरह पे यूट्यूबर बनना चाहती हैं, कोई कुछ बनना चाहती हैं, कोई कुछ बनना चाहती हैं, पढ़ लो फिर यूट्यूबर बन लो, चाहे कुछ बन लो। सब दुनिया में सब कुछ ओपन है तुम्हारे लिए, पहले पढ़ तो लो। काला अक्षर भैंस बराबर, और चली है यूट्यूब पे लाली लिपस्टिक ठोक के और बन रही है यूट्यूबर। है ये ये सब गलत फहमियां हैं। अभी अभी अपना कैरियर बनाइए, फिर उसके बाद चाहे यूट्यूबर बने, चाहे साइंटिस्ट बने, चाहे कुछ भी बने, डीएम एसपी कप्तान कुछ भी बन जाए, दरोगा एसआई, जो भी आपके क्षेत्र में है, आप उनको आप अपनी पोस्ट पे ध्यान दें, अपने फोकस पे ध्यान दें कि हमको कहाँ तक जाना है। ये नहीं कि अभी से जो है फैशन पॉइंट की दुनिया जी रही है और जो है आती है एबीसीडी नहीं। ऑल द बेस्ट।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।